कला वह है जो सत्य के अनुरूप हो और जीवन को उठाने वाली हो। ये काव्यांश दिया है हिंदी के प्रसिद्ध कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी ने। तो इसी के साथ चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम उनका जीवन परिचय देखेंगे। तो जीवन परिचय से संबंधित जितने भी प्रश्न इंपॉर्टेंट यहाँ पर बनते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न 1, भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म हुआ। यहाँ पर देखिए विकल्प दिए गए हैं 29 मार्च 1917 को, या 2 फरवरी 1913 ईस्वी को, या 29 मार्च 1916 ईस्वी को, या 29 मार्च 1913 ईस्वी को। तो हम जानते हैं कि इनका जन्म जो हुआ था वो 29 मार्च 1913 ईस्वी को हुआ था। अतः यहाँ पर विकल्प डी सही उत्तर है। प्रश्न 2, भवानी प्रसाद का जन्म स्थान है। विकल्प दिए गए होशंगाबाद का टिगरिया गांव, या गाजियाबाद का बजरिया गांव, या फिरोजाबाद का डिमरिया गांव, या फतेहाबाद का उमरिया गांव। तो हम जानते हैं कि इनका जन्म होशंगाबाद में हुआ था, इसलिए यहाँ पर विकल्प ए होशंगाबाद का टिगरिया गांव सही उत्तर है। प्रश्न 3, भवानी प्रसाद मिश्र के पिता का नाम था। विकल्प यहाँ पर हैं रमापति मिश्र, या सियापति मिश्र, या सीताराम मिश्र, या राधेश्याम मिश्र। हम जानते हैं कि इनके जो पिता थे वो सीताराम मिश्र थे, जो एक कान्य कुब्जे ब्राह्मण थे। तो यहाँ पर इसके मुताबिक जो सही उत्तर होगा वो विकल्प सी यानी सीताराम मिश्र होगा, इसलिए सीताराम मिश्र यहाँ पर सही उत्तर है। प्रश्न 4, कवि भवानी प्रसाद की माता का नाम है। विकल्प दिए गए यहाँ पर सोमवती देवी, या गोमवती देवी, या भंवरी देवी, या पार्वती देवी। तो इनकी जो माता थी वो गोमती देवी जी थी, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर विकल्प बी गोमती देवी है। प्रश्न 5, नंदिता मिश्र भवानी प्रसाद मिश्र की कौन थी। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं माता थी, या बुआ थी, या बहन थी, या पुत्री थी। तो नंदिता मिश्र जो थी वो इनकी पुत्री थी, अतः विकल्प डी पुत्री यहाँ पर सही उत्तर है। प्रश्न 6, भवानी प्रसाद मिश्र को बाल मोहन नाम किस साहित्यकार ने दिया था। यानी बाल मोहन इनका एक टाइटल है, नाम है, ये किसने दिया था। यहाँ पर देखिए विकल्प दिए गए बांखर लाल चतुर्वेदी ने दिया था, या भगवती चरण वर्मा ने, या नंद दुलारे वाजपेयी, या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये माखन लाल चतुर्वेदी ने इनको दिया था, इसलिए यहाँ पर विकल्प ए माखन लाल चतुर्वेदी सही उत्तर है। प्रश्न 7, भवानी प्रसाद मिश्र ने जेल में रहकर भाषा सीखी। विकल्प यहाँ पर देखिए बांग्ला, या तेलुगु, या फारसी, या अंग्रेजी। तो इन्होंने बांग्ला भाषा सीखी थी, अतः यहाँ पर विकल्प ए बांग्ला सही उत्तर है। प्रश्न 8, भवानी प्रसाद मिश्र का मृत्यु वर्ष है। यहाँ पर विकल्प देखिए सन 1985 ईस्वी, या सन 1987 ईस्वी, या सन 1986 ईस्वी, या सन 1988 ईस्वी। तो जो इनकी जो मृत्यु वर्ष है वो सन 1985 है, इसलिए यहाँ पर विकल्प ए सन 1985 सही उत्तर है। प्रश्न 9, भवानी प्रसाद मिश्र की मृत्यु हुई यानी कहाँ पर हुई। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं जबलपुर में, या टिगरिया में, या नरसिंहपुर में, या नई दिल्ली में। तो नरसिंहपुर में इनकी मृत्यु हुई थी, अतः यहाँ पर विकल्प सी नरसिंहपुर में सही उत्तर है। प्रश्न 10, राष्ट्रीय जागरण की प्रेरणा भवानी प्रसाद मिश्र को प्राप्त हुई। विकल्प रविन्द्रनाथ टैगोर से, या रामनरेश त्रिपाठी से, या मैथिली शरण गुप्त से, या माखनलाल चतुर्वेदी से। तो माखनलाल चतुर्वेदी से ज़्यादा प्रभावित थे, इसलिए यहाँ पर विकल्प डी माखनलाल चतुर्वेदी से सही उत्तर है। प्रश्न 11 है, भारतीय कवियों में भवानी प्रसाद मिश्र के प्रिय कवि थे। यानी इनके प्रिय कवि कौन थे। तो ऑप्शन दिए गए यहाँ पर प्रसाद जी, या पंत जी, या रविन्द्रनाथ टैगोर जी, या निराला जी। तो रविन्द्रनाथ टैगोर इनके प्रिय कवि थे, अतः विकल्प सी रविन्द्रनाथ टैगोर सही उत्तर है। अब इनकी कृतियाँ रचनाएं देख लेते हैं, कौन कौन सी कृतियाँ इन्होंने रची हैं, कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं। तो देखिए प्रश्न 12 है, भवानी प्रसाद मिश्र कृत कमल के फूल। कमल के फूल शिल्प की दृष्टि से किस प्रकार की रचना है। यानी ये क्या है। तो महाकाव्य है, या खंड काव्य, या गीति काव्य, या मुक्त छंद। तो ये एक मुक्त छंद है, अतः विकल्प डी मुक्त छंद यहाँ पर सही उत्तर है। प्रश्न 13, कल्पना मासिक पत्रिका प्रकाशन होता था। जो मासिक पत्रिका है कल्पना, वो कहाँ से प्रकाशित होती थी। तो ये बताना है। यहाँ पर देखिए विकल्प हैं हैदराबाद से, या वर्धा से, जबलपुर से, या बम्बई से। तो ये हैदराबाद से
प्रकाशित होती थी, अतः यहाँ पर विकल्प ए हैदराबाद से सही उत्तर होगा। प्रश्न 14 है, भवानी प्रसाद मिश्र ने संपादन किया। विकल्प देखिए, कल्पना का या गांधी वाग्मय का या सर्वोदय का या इन सभी का। तो इन सभी का भवानी प्रसाद मिश्र जी ने संपादन किया था, काम किया था इनमें, इसलिए विकल्प डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। प्रश्न 15 है, हाई स्कूल पास होने से पूर्व ही भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं प्रकाशित हुई। विकल्प कल्पना में या सरस्वती में या प्रभा में या हिंदू मंच में। तो इनकी कविताएं जो हैं वो हिंदू मंच में प्रकाशित हुई थी, अतः विकल्प डी हिंदू मंच में सही उत्तर है। प्रश्न 16 है, गीत फरोश कविता संग्रह किस कवि की रचना है। विकल्प नरेश शर्मा या रामेश्वर शुक्ल अंचल या भवानी प्रसाद मिश्र या नेमीचंद्र जैन। तो ये गीत फरोश जो है वो भवानी प्रसाद मिश्र की कविता संग्रह है, अतः विकल्प सी भवानी प्रसाद मिश्र यहाँ पर सही उत्तर है। प्रश्न 17 है, भवानी प्रसाद मिश्र कृत मैं गीत बेचता हूँ गीत किस काव्य संग्रह से लिया गया है। यानी इनके कई काव्य संग्रह हैं, तो उसमें ये एक गीत है, एक कविता है मैं गीत बेचता हूँ। तो इसको देखिए, विकल्प यहाँ पर सतपुड़ा के जंगल या नदी के द्वीप या गीत फरोश या कालजयी। तो मैं गीत बेचता हूँ जो है वो गीत फरोश से लिया गया, अतः विकल्प सी गीत फरोश यहाँ पर सही उत्तर है। प्रश्न 18 है, गीत फरोश काव्य संग्रह का प्रकाशन किस सन में हुआ। विकल्प सन 1950 ईस्वी या सन 1956 ईस्वी या सन 1960 ईस्वी या सन 1965 ईस्वी। तो जो गीत फरोश है इसका जो प्रकाशन हुआ था वो सन 1956 ईस्वी में हुआ था, अतः विकल्प बी सन 1956 ईस्वी यहाँ पर सही उत्तर है। इस भवानी प्रसाद मिश्र कृत कमल के फूल कविता अज्ञे के कौन से तार सप्तक में संग्रहित हुई। विकल्प देखिए, पहला तार सप्तक या तीसरा तार सप्तक या दूसरा तार सप्तक या चौथा तार सप्तक। ये तो जो कमल के फूल है ये दूसरा तार सप्तक में हुई थी, इसलिए विकल्प सी दूसरा तार सप्तक यहाँ पर सही उत्तर है। प्रश्न 20, भवानी प्रसाद मिश्र ने किस मासिक पत्र का संपादन किया। विकल्प नव साहित्य का या सरस्वती का या हंस का या कल्पना का। तो इन्होंने कल्पना नामक मासिक जो पत्र है उसका संपादन किया था, अतः विकल्प डी कल्पना यहाँ पर सही उत्तर है। प्रश्न 21, कमल के फूल कविता किस कवि की है। विकल्प नागार्जुन या अज्ञे या भवानी प्रसाद मिश्र या मुक्तिबोध। तो ये भवानी प्रसाद जी की, अतः विकल्प सी भवानी प्रसाद यहाँ पर सही उत्तर है। प्रश्न 22, गांधी पंचशती किस प्रयोगवादी कवि की रचना है। तो प्रयोगवादी कवियों में भवानी प्रसाद का नाम भी आता है। यहाँ पर देखिए विकल्प है मुक्तिबोध, भवानी प्रसाद, शमशेर बहादुर या नागार्जुन। तो यहाँ पर विकल्प भी भवानी प्रसाद सही उत्तर होगा। प्रश्न 23, भवानी प्रसाद मिश्र का प्रथम काव्य संग्रह था। विकल्प गीत फरोश या त्रिकाल संध्या या गांधी पंचशती या चकित है दुख। तो इनका जो प्रथम काव्य संग्रह था वो गीत फरोश था, अतः यहाँ पर विकल्प ए गीत फरोश सही उत्तर है। प्रश्न 24, भवानी प्रसाद की 500 कविताओं का संग्रह है। विकल्प बुनी हुई रस्सी या गांधी पंचशती या अनाम तुम आते हो या कुछ नीति कुछ राजनीति। तो गांधी पंचशती ऐसा काव्य संग्रह है, अतः विकल्प बी आप गांधी पंचशती सही उत्तर है। प्रश्न 25, भवानी प्रसाद का खंड काव्य है। विकल्प तूस की आग या मानसरोवर दिन या जिन्होंने मुझे रचा या कालजयी। तो कालजयी इनका खंड काव्य है, अतः विकल्प डी कालजयी यहाँ पर सही उत्तर है। प्रश्न 26, अशोक की कथा पर आधारित भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। विकल्प नीली रेखा तक या कालजयी या इदम नमम या संप्रति। तो कालजयी इनकी ऐसी रचना है जो अशोक की कथा पर आधारित है, इसलिए अतः विकल्प भी कालजयी यहाँ पर सही उत्तर है। प्रश्न 27, घर की याद कविता कवि ने लिखी, यानी किस कवि ने लिखी, कवि ने कब लिखी। तो विकल्प है देखिए, देशाटन करते समय या जेल में रहते समय या असहयोग आंदोलन में भाग लेते समय या पिता की मृत्यु के समय। तो भवानी प्रसाद जी ने ये जो घर की याद कविता लिखी थी जेल में रहते समय लिखी थी, अतः विकल्प बी जेल में रहते समय यहाँ पर सही उत्तर है। प्रश्न 28, सन्नाटा है भवानी प्रसाद द्वारा रचित, ये क्या है, मतलब भवानी प्रसाद ने इसको रचा था, तो ये कहानी है या निबंध है या कविता है या उपन्यास है। तो ये कविता है, अतः विकल्प सी कविता यहाँ पर सही उत्तर है। प्रश्न 29, भवानी प्रसाद की व्यंग्य रचना है।
विकल्प गीत फरोश या परिवर्तन जिये या त्रिकाल संध्या या ये सभी। तो ये सभी यहाँ पर काव्य रचना है, अतः विकल्प डी ये सभी सही उत्तर है। प्रश्न 30 आपातकाल के दिनों में लिखी गई भवानी प्रसाद की रचना है। विकल्प त्रिकाल संध्या या सतपुड़ा के घने जंगल या तू उसकी आग या ये सभी। तो त्रिकाल संध्या यहाँ पर ऐसी रचना है, अतः विकल्प ए त्रिकाल संध्या यहाँ पर सही उत्तर है। प्रश्न 31 विंध्य पर्वत, नर्मदा के वनों का विस्तार और मध्य प्रदेश की आदिम जातियों के जीवन पर प्रकाश डालती मिश्र जी की कविता है। विकल्प सन्नाटा या प्रलय या त्रिकाल संध्या या सतपुड़ा के जंगल। तो सतपुड़ा के जंगल यहाँ पर सही उत्तर है, अतः विकल्प डी सही होगा। प्रश्न 32 गांव जिसमें झोपड़ी है घर नहीं है, मिश्र जी ने ऐसे गांव कहाँ पर देखे। विकल्प दिया पूरे भारत में या उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में या सतपुड़ा के घने जंगलों में। तो यहाँ पर विकल्प डी सही उत्तर है। प्रश्न 33 कालजयी की कथा है। विकल्प पौराणिक है या आंचलिक है या ऐतिहासिक है या काल्पनिक है। तो जो कालजयी कथा है वो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की है, अतः विकल्प सी ऐतिहासिक यहाँ पर सही उत्तर है। प्रश्न 34 कालजयी किस प्रकार का काव्य है। विकल्प महाकाव्य है या प्रबंध काव्य है या मुक्तक काव्य है या गीति काव्य है। तो कालजयी जो है एक ऐतिहासिक कथा है और ये प्रबंध काव्य है, अतः विकल्प बी प्रबंध काव्य सही उत्तर है। प्रश्न 35 गीत फरोश का आशय है, यानी गीत फरोश का मतलब क्या यहाँ पर है। तो ऑप्शन विकल्प दिए गए यहाँ पर देखिए, गीत को तराशने वाला या गीत को बेचने वाला या गीत को रचने वाला या ये सभी। तो गीत आप जानते हैं गीत होता है और फरोश का मतलब होता है किसी चीज़ को बेचना, तो बेचने वाला। तो इसलिए विकल्प बी गीत को बेचने वाला यहाँ पर सही उत्तर है। प्रश्न 36 सतपुड़ा के जंगल कविता किसकी है। विकल्प हरिनारायण व्यास या भवानी प्रसाद मिश्र या नरेश मेहता या प्रभाकर माचवे। तो ये भवानी प्रसाद मिश्र की जी है, इसलिए विकल्प बी भवानी प्रसाद मिश्र यहाँ पर सही उत्तर है। प्रश्न 37 कमल के फूल किसकी कविता या रचना है। विकल्प नागार्जुन या अज्ञेय या शमशेर बहादुर या भवानी प्रसाद मिश्र। तो ये भवानी प्रसाद जी की है, अतः विकल्प डी भवानी प्रसाद यहाँ पर सही उत्तर है। प्रश्न 38 कमल के फूल कविता भवानी प्रसाद द्वारा किस रूप में लिखी गई थी। विकल्प मंगलाचरण के रूप में या उपसंहार के रूप में या प्रस्तावना के रूप में या किसी रूप में नहीं। तो ये मंगलाचरण के रूप में लिखी गई थी, अतः विकल्प ए मंगलाचरण के रूप में यहाँ पर सही उत्तर है। प्रश्न 39 कमल के फूल कविता किस काव्य संग्रह के मंगलाचरण के रूप में प्रस्तुत की गई। विकल्प तार सप्तक के या दूसरा सप्तक के या तीसरा सप्तक के या कालजयी के। तो यहाँ पर सही उत्तर है विकल्प बी दूसरा सप्तक के। प्रश्न 40 गीत फरोश कविता में कवि का कटाक्ष किस वर्ग पर है। विकल्प राजनीतिज्ञों पर या वकीलों पर या कवियों और साहित्यकारों पर या पत्रकारों पर। तो इसमें उन्होंने जो कटाक्ष किया है वो कवियों पर और साहित्यकारों पर किया है, अतः विकल्प सी कवियों और साहित्यकारों पर सही उत्तर है। प्रश्न 41 सतपुड़ा के घने जंगल में कवि ने कितनी पहाड़ियों का वर्णन किया है। विकल्प 2 या 1 या 5 या 7। तो सतपुड़ा के घने जंगल में कवि ने 7 पहाड़ियों का वर्णन किया है, अतः विकल्प डी 7 सही उत्तर है। प्रश्न 42 बहन के विवाह के लिए भवानी प्रसाद मिश्र को क्या बेचना पड़ा। विकल्प मिष्ठान या कपड़ा या गीत या पानी। तो उन्हें अपने गीत बेचने पड़े, अतः विकल्प सी गीत यहाँ पर सही उत्तर है। प्रश्न 43 भवानी प्रसाद मिश्र ने कालजयी की रचना किसको उपजीव्य बनाकर की है। विकल्प राम या अशोक या महात्मा बुद्ध या इनमें से कोई नहीं। तो ये अशोक से संबंधित है, अतः विकल्प भी अशोक सही उत्तर है। प्रश्न 44 कमल के फूल कविता में कुल कितने बंध हैं। विकल्प 2 या 1 या 3 या 4। तो इसमें 3 बंध हैं, अतः विकल्प सी 3 यहाँ पर सही उत्तर है। प्रश्न 45 खुशबू के शिलालेख किस कवि की कृति है। विकल्प नागार्जुन या निराला या अज्ञेय भवानी प्रसाद मिश्र। तो ये भवानी प्रसाद जी की है, अतः विकल्प डी भवानी प्रसाद मिश्र सही उत्तर है। प्रश्न 46 भवानी प्रसाद मिश्र की सर्वाधिक प्रसिद्ध या चर्चित रचना कौन सी है। विकल्प गीत फरोश या सन्नाटा या कालजयी या अन्य। तो इनकी जो सबसे प्रसिद्ध है वो गीत फरोश है, अतः विकल्प ए गीत फरोश यहाँ पर सही उत्तर है। प्रश्न
47 कालजयी के रचनाकार का नाम बताइए। विकल्प नागार्जुन या अज्ञेय या भवानी प्रसाद मिश्र या मुक्तिबोध। तो ये भवानी प्रसाद जी की, अतः विकल्प सी भवानी प्रसाद मिश्र सही उत्तर है। भवानी प्रसाद जी को मिले सम्मान या पुरस्कार से संबंधित यहाँ पर प्रश्न देखिए। प्रश्न 48 भवानी प्रसाद को मिले सम्मान अथवा पुरस्कार को रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। देखिए मैचिंग का क्वेश्चन यहाँ पर है, इधर सम्मान पुरस्कार है और इधर यहाँ पर देखिए रचनाएं दी गई हैं। तो देखिए यहाँ पर जो पुरस्कार हैं मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान सम्मान और भारत सरकार का पद्मश्री सम्मान। तो यहाँ पर देखिए इधर विकल्प रचनाएं हैं परिवर्तन किए जिए और अंधेरी कविताएं और संपूर्ण साहित्यिक सेवाओं पर और बुनी हुई रस्सी। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान, तो ये इनको मिला था, ये मिला था अंधेरी कविताओं पर। इसी तरह यहाँ पर देखिए सेकंड दूसरा यहाँ पर साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये इनको मिला था बुनी हुई रस्सी कविता पर। देखिए यहाँ पर थर्ड जो है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सम्मान जो वो इनको परिवर्तन किए पर यहाँ पर परिवर्तन जिए पर यहाँ पर मिला था। उसके बाद यहाँ पर चौथा है भारत सरकार का पद्मश्री, क्योंकि इनको पद्म श्री सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो भारत सरकार का पद्मश्री सम्मान जो इनका है वो मिला था इनको संपूर्ण साहित्यिक सेवाओं पर। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट का जो बनकर आता है, जो फर्स्ट का है वो बनता है यहाँ पर देखिए सेकंड, रचनाओं में सेकंड बनता है। तो यहाँ पर फर्स्ट में सेकंड अगर हमें नज़र आता है तो वो विकल्प ए में ही नज़र आ रहा है, अतः यहाँ पर विकल्प ए सही उत्तर होगा। भवानी प्रसाद मिश्र की काव्यगत विशेषताओं से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, उनको देख लेते हैं। प्रश्न 49 किस वाद से भवानी प्रसाद सर्वाधिक प्रभावित थे। विकल्प यहाँ पर देखिए मार्क्सवाद से या लेनिनवाद से या गांधीवाद से या इनसे भी से। तो गांधी जी से ये सबसे ज़्यादा प्रभावित है, अतः विकल्प सी गांधीवाद से यहाँ पर सही उत्तर है। प्रश्न 50 नवी कविता में भवानी प्रसाद की काव्यानुभूति रही है। विकल्प रहीमनुमा या तुलसीनुमा या कबीरनुमा या जैसीनुमा। तो सही उत्तर यहाँ पर होगा कबीरनुमा, अतः विकल्प सी कबीरनुमा यहाँ पर सही उत्तर है। प्रश्न 51 भवानी प्रसाद मिश्र ने आत्मा शब्द का प्रयोग किया है। तो विकल्प देखिए यहाँ दार्शनिक चिंतन, प्रपंच के लिए, या अपने के अर्थ में, या अंतर्मन के अर्थ में, या इन सभी अर्थों में। तो आत्मा का जो उन्होंने यूज किया है वो किया है उन्होंने अंतर्मन के अर्थ में, अतः विकल्प सी अंतर्मन के अर्थ में यहाँ पर सही उत्तर है। प्रश्न 52 भारतीय काव्य परंपरा का प्रसिद्ध उपमान है। विकल्प कलगी बाजरे की या बिजली का बल्ब या चंपे का फूल या कमल का फूल। तो यहाँ पर कमल का फूल सही उत्तर है। प्रश्न 53 निराला की किस कविता की छाप भवानी की काव्य चेतना पर सीधी पड़ती है। विकल्प भिक्षुक की या तोड़ती पत्थर की या दान की या बादल राग की। तो बादल राग की जो निराला जी की कविता है उसकी इनके ऊपर सीधा उनका असर पड़ता है, इसलिए विकल्प डी बादल राग की सही उत्तर है। प्रश्न 54 भवानी प्रसाद मिश्र की जीवन दृष्टि पर किस विचारधारा का प्रभाव है। विकल्प मार्क्सवाद का या समाजवाद का या गांधी विचार दर्शन का या अस्तित्ववाद का। तो प्रसाद जी के जीवन पर जो गांधी जी या गांधी विचार दर्शन का जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण प्रभाव है, अतः विकल्प सी गांधी विचार दर्शन का यहाँ पर सही उत्तर है। भवानी प्रसाद की जो कविताएं हैं उनके काव्यांश से संबंधित कुछ यहाँ पर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, यानी कविता का कोई एक लाइन या दो लाइन आ जाती है और उससे संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो ऐसे ही प्रश्न यहाँ पर हैं। देखिए प्रश्न 55 जिस तरह हम बोलते हैं इस तरह तू लिख। काव्य भाषा के संदर्भ में ये पंक्ति प्रसिद्ध पंक्ति किस कवि की है। तो विकल्प देखिए भवानी प्रसाद की, आज्ञे की, मुक्तिबोध की, शमशेर बहादुर की। तो ये यहाँ पर भवानी प्रसाद जी ने ही कहा है, अतः विकल्प ए भवानी प्रसाद यहाँ पर सही उत्तर है। प्रश्न 56 भवानी प्रसाद की कविता में पुराने पत्तों का झड़ जाना है क्या मतलब। देखिए जीर्ण संस्कार से मुक्ति पाना है, या जीवन मूल्यों से कट जाना है, या मृत्यु का सूचक है, या काल की प्रबलता का दर्शाना है। तो यहाँ पर पत्तों का झड़ने से मतलब है कि जीर्ण संस्कारों से मुक्ति पाना है। तो यहाँ पर विकल्प ए जीर्ण संस्कारों से मुक्ति पाना है सही उत्तर है। प्रश्न 57 यदि श्रमिक के श्रम को हड़पने का ये लूट तंत्र चलता रहा तो एक दिन अवश्य ही जनक्रांति हो जाएगी। इस मनोभूमिका को व्यक्त करती
मिश्र जी की कविता है? विकल्प मंगल वर्षा या प्रलय या गीत फरोश या कालजयी। तो ये प्रलय की तरफ इशारा करती है, अतः यहाँ पर बी विकल्प प्रलय सही उत्तर है। प्रश्न 58 जी, पहले कुछ दिन शर्म लगी मुझको, मैं कवि को किस बात में शर्म लगी? विकल्प गीत बेचने में या गीत लिखने में या गीत को मनाने में या गीत सुनाने में। तो सबसे ज़्यादा शर्म उनको गीत बेचने में लगी, अतः विकल्प बी गीत बेचने में यहाँ पर सही उत्तर है, क्योंकि इनको अपनी बहन की शादी के लिए अपने गीत बेचने पड़े थे। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ। किस कवि की कविता की पंक्तियाँ हैं? विकल्प नागार्जुन या अज्ञेय या भवानी प्रसाद या मुक्तिबोध। तो ये भवानी प्रसाद जी की हैं, अतः विकल्प सी भवानी प्रसाद यहाँ पर सही उत्तर है। प्रश्न 60 तुम बंजर हो जाओगे यदि इतने व्यवस्थित ढंग से रहोगे, यदि इतना सोच समझकर बोलोगे। यह कथन किस कवि का है? विकल्प भवानी प्रसाद मिश्र या गजानन माधव मुक्तिबोध या शिव मंगल सिंह सुमन या दुष्यंत कुमार। तो ये भवानी प्रसाद जी के विचार हैं, अतः विकल्प ए भवानी प्रसाद मिश्र यहाँ पर सही उत्तर है। जी लोगों ने तो बेच दिए ईमान, जी आप ना हो सुनकर ज़्यादा हैरान। ये किस कवि की पंक्तियाँ हैं? विकल्प भवानी प्रसाद मिश्र या नरेश मेहता या शमशेर बहादुर सिंह या नागार्जुन। तो ये पंक्तियाँ भी भवानी प्रसाद जी की हैं, अतः विकल्प ए भवानी प्रसाद यहाँ पर सही उत्तर है। प्रश्न 62 फूल लाया हूँ कमल के, क्या करूँ इनका, पसारे आप आंचल छोड़ दूँ, हो जय जी हल्का। उपर्युक्त पंक्तियाँ किस कविता से ली गई हैं? यानी ये किस कविता से ली गई हैं? ये भवानी प्रसाद जी की कविता से हैं। तो देखिए यहाँ पर विकल्प है पुष्प की अभिलाषा, कमल के फूल या नील कमल या मधुवन। तो ये कमल के फूल नामक कविता से ली गई है, अतः विकल्प बी कमल के फूल यहाँ पर सही उत्तर है। प्रश्न 63 चतुर मुझे कुछ भी कभी नहीं भाया, न औरत न आदमी न कविता। यह कथन किस कवि का है? विकल्प नागार्जुन जी का या सुमित्रानंद पंत जी का या शिव मंगल सिंह सुमन जी का या भवानी प्रसाद मिश्र जी का। तो ये मिश्र जी का ही है, तो यहाँ पर विकल्प डी भवानी प्रसाद मिश्र सही उत्तर होगा। अब हम कुछ अन्य कथन देखते हैं जो भवानी प्रसाद जी से संबंधित कुछ कथन हैं, उनकी कविताओं से संबंधित कुछ कथन हैं। देखिए प्रश्न 64 तुम्हारा आसान लिखना छूट न जाए इसकी सावधानी रखना। भवानी प्रसाद को ये सलाह दी थी, यानी ये बात किसने कही थी भवानी प्रसाद जी के लिए? देखिए विकल्प दिए गए यहाँ पर अज्ञे ने या मुक्तिबोध ने या गिरिजा कुमार माथुर ने या माखनलाल चतुर्वेदी ने। यानी उन्होंने कहा था कि आपका जो आसान लिखना वो छूट ना जाए, है ना, इसकी सावधानी आपको रखनी है। तो ये माखनलाल चतुर्वेदी ने कहा था, तो विकल्प डी माखनलाल चतुर्वेदी ने यहाँ पर सही उत्तर है। 65 जो मन में ना समा सके उसे वाणी तक लाओ, किंतु जुबान दराजी मत करो, कलम की जीभ मत बनने देना। भवानी प्रसाद को ये सलाह थी, यानी किसने ये सलाह दी थी? विकल्प देखिए केदारनाथ अग्रवाल की सलाह थी या माखनलाल चतुर्वेदी जी की या नरेश मेहता की या मुक्तिबोध की। तो ये माखनलाल चतुर्वेदी जी की सलाह इनको थी, अतः विकल्प बी माखनलाल चतुर्वेदी की सही उत्तर है। प्रश्न 66 मैंने अपनी कविता में प्रायः ये वही लिखा है जो मेरी ठीक पकड़ में आ गया है, दूर की कौड़ी लाने की महत्वाकांक्षा भी मैंने कभी नहीं की। ये आत्मकथ्य था। विकल्प माखनलाल चतुर्वेदी का या धर्मवीर भारती का या भवानी प्रसाद मिश्र का या दुष्यंत कुमार का। ठीक है, तो ये इसमें कहा गया कि जो उनकी पकड़ में था वही लिख पाए वो, है ना, जो उनको समझ में आया वही लिखते थे। ठीक है, ये भवानी प्रसाद मिश्र जी का स्टेटमेंट है, अतः यहाँ पर विकल्प बी भवानी प्रसाद मिश्र का सही उत्तर है। प्रश्न 67 भवानी प्रसाद मिश्र एक युगातीत कवि हैं जो अपनी अलग राह बनाकर चले हैं और जिनका अपना एक अलग क्षितिज है। यदि उन्हें किसी युग में शामिल किया ही जाना हो तो वे उनका अपना भवानी युग होगा। ये कथन किसका है? विकल्प डॉक्टर शिवशंकर वर्मा या डॉक्टर नगेंद्र या भवानी प्रसाद मिश्र या शमशेर बहादुर। तो उनसे संबंधित ये कथन जो है तो डॉक्टर शिवशंकर वर्मा जी ने दिया था, अतः विकल्प ए डॉक्टर शिवशंकर वर्मा सही उत्तर है। अब भवानी प्रसाद मिश्र की जो कविताएं हैं उनमें अलंकारों का यूज होता है। आप जानते हैं कि अलंकार एक गहनों की तरह होते हैं जो कविताओं में उनकी सुंदरता को बढ़ा देते हैं, और ऐसे ही कुछ अलंकारों से संबंधित यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं जिनको हम देख लेते हैं। प्रश्न 68 सतपुड़ा के घने जंगल में सर्वाधिक प्रयुक्त अलंकार है, यानी सतपुड़ा के घने जंगल जो कविता है उसमें कौन सा अलंकार यहाँ पर यूज किया गया? देखिए यहाँ पर विकल्प हैं
श्लेष्म अलंकार या यमक या रूपक या मानवीकरण। तो यहाँ पर इसमें मानवीकरण अलंकार का यूज किया गया, तो विकल्प डी मानवीकरण यहाँ पर सही उत्तर है। प्रश्न 69, मैं सन्नाटा हूँ फिर भी बोल रहा हूँ, मैं शांत बहुत हूँ फिर भी झेल रहा हूँ। इन पंक्तियों में प्रयुक्त मुख्य अलंकार है। इन पंक्तियों में प्रयुक्त मुख्य अलंकार है। विकल्प विप्सा या अनुप्रास या विरोधाभास या भ्रांतिमान। देखिए यहाँ पर पहले अगर हम देखें, मैं सन्नाटा हूँ फिर भी बोल रहा हूँ, यानी यहाँ पर एक विलोम बात कही जा रही है, एक विरोधाभास है कि मैं सन्नाटा हूँ फिर भी बोल रहा हूँ, हैं। तो इसलिए यहाँ पर विरोधाभास अलंकार होगा, अतः विकल्प सी विरोधाभास अलंकार यहाँ पर सही उत्तर है। प्रश्न 70, सांप सी काली लताएं में प्रयुक्त अलंकार हैं। ठीक है, यानी सांप सी काली लताएं, यानी लताओं को जो है वो सांप से तुलना की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए विकल्प दिए गए हैं, उत्प्रेक्षा या उपमा या विप्सा या तीनों ही। तो यहाँ पर इसलिए उपमा अलंकार होगा, तो विकल्प बी उपमा सही उत्तर है। पार्ट 4 का यहाँ पर देखिए भवानी प्रसाद मिश्र जी संबंधित एक प्रश्न है जो आपके लिए है। डियर व्यूअर्स, इसका उत्तर आपको करना है। प्रश्न 71 देखिए, घास पागल, कांस पागल, शाल और पलाश पागल, लता पागल, बात पागल, डाल पागल, पात पागल। उपर्युक्त काव्य चरण में कौन सा अलंकार है? देखिए यहाँ विकल्प दिए गए हैं, अनुप्रास है या यमक है या उपमा है या श्लेष्म है। तो इसका उत्तर करना है। और डियर व्यूअर्स, कमेंट करके बताइए कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी। जय हिंद। डियर स्टूडेंट एंड प्यारे बच्चों, अगर आप ये सभी सीरीज के नोट्स पढ़ना चाहते हैं और अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर यहाँ पर जितने भी हमारी यह वेबसाइट पर जाकर आप इन सभी नोट्स को यहाँ पर पढ़ सकते हैं और अपनी अध्ययन को जारी रख सकते हैं।